1 2। आज क्या है रे? आज है महाशिवरात्रि, ठीक है। तो महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना आप लोग को, और भगवान शिव के दया और दुआ से आप लोग जल्द से जल्द कामयाब हों और साथ में हम भी कामयाब हों। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलो अब शिव का महिमा हो गया, अब इधर बुक का महिमा देखो क्या सब है, ठीक ना। हर हर महादेव। चलो आज हम लोग जानेंगे कुषाण वंश की सामाजिक स्थिति। क्या जानेंगे? कुषाण वंश की सामाजिक स्थिति। कुषाण वंश का 2 भाग में हम डिवाइड कर दिए हैं, इसका जो राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक और कला, ये 3 चीज़। तो हम सबसे सामाजिक स्थिति में ही हम 3 चीज़ को ऐड कर दिए हैं, जैसे कि इसका जो वाणिज्य व्यापार था उसको कर दिए हैं, प्रशासनिक को कर दिए हैं, और कला जो है संस्कृति और कला, इसका अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि इसमें 2 शैली आया था। कौन कौन शैली था कल बताए थे आप लोग को, बताओ कोई कौन कौन शैली था कल? 2 शैली, मथुरा शैली और पुष्यमित्र। कौन शैली था रे? भूल गया सर, पॉइस नाम कुछ मथुरा शैली और कौन शैली था? पुरुष गंधार शैली नहीं था रे? ऐसे भूल जाता है तुम लोग, यहाँ रखते हैं नॉर्मल चीज तुम लोग भूल जाता है, जबकि लिखा भी दिए हैं। कल पूरा कुषाण वंश का जितना भी पढ़ाए थे सब कुछ लिखा दिए, फिर भी तुम लोग भूल गया। आश्चर्य है। चलो देखो इधर, कुषाण वंश का सामाजिक स्थिति। कुषाण काल में राज्य छोटे छोटे स्थिति में थे, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था, ठीक है। जो कि उत्तर में जो है, उत्तर में कुषाण वंश का शासन व्यवस्था चल रहा था, और दक्षिण में सातवाहन वंश का शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन दक्षिण में और उत्तर में कौन सा साम्राज्य था? तो कुषाण वंश था। और दक्षिण में कौन सा? सातवाहन। तो सातवाहन वंश था। लेकिन यह दोनों वंश लंबे समय तक नहीं चल पाया। यह दोनों वंश जो था वो लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो इसका क्या कारण था आप लोग को बताते हैं। इसका कारण था, इसका राजनीतिक संगठन में केंद्रीकरण नहीं था, जो कि मौर्योत्तर युग में, अर्थात मौर्य शासन व्यवस्था, शासन जो था वो केंद्रीकरण था, इसलिए वह लंबे समय तक चला। और इसका यह केंद्रीकरण ये लोग नहीं कर पाया। कौन? ना तो कुषाण कर पाया, ना तो सातवाहन कर पाया, इसीलिए इसका शासन व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चला, ठीक है। सबसे अधिक सोने का सिक्का जो जारी किया था, सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला कुषाण शासक था, और सबसे अधिक शीशे का सिक्का जारी किया था। कौन? तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो जितना भी सातवाहन वंश के शासक हुए, वो केवल शीशे का सिक्का ही नहीं जारी किया था, परंतु यह जो है सो चांदी का सिक्का जारी किया, तांबा का सिक्का जारी किया, और एक होता था मिश्र धातु का सिक्का ये जारी किया था। कौन किया था? शीशे का सर्वाधिक सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? सातवाहन वंश। सोने का सिक्का जारी करने वाला कुषाण वंश के शासक। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो अब इस आगे बढ़ते हैं। इसका आर्थिक स्थिति क्या था, वाणिज्य व्यापार का स्थिति इसका कैसा था? तो सबसे अधिक कुषाण वंश जो था वो वस्त्र उद्योग पर ज्यादा फोकस करता था। सबसे अधिक वस्त्र उद्योग यहाँ पे होता था। और कुषाण वंश जो था वो रोम से भी व्यापार करता था, चीन से भी करता था, हर जगह से करता था। और एक चीज, कुषाण वंश जो था उसका केंद्रीकरण तो नहीं हुआ था, लेकिन वह क्या फालतू काम सब करते रहता था। अब चीन का जो शासक होता था वो चीन का शासक से कुछ सीखते रहता था। तो क्या सीखता था? और फालतू में अपना पैसा इधर सुधर व्यय करता था, सही जगह पे नहीं करता था। केवल एक ही ऐसा शासक हुआ जो कि कनिष्क हुआ, जो कि द्वितीय अशोक की संज्ञा प्राप्त किया था। द्वितीय अशोक की संज्ञा कौन प्राप्त किया था? कनिष्क ने प्राप्त किया था, ठीक है। अब तो कुषाण वंश के जो राजा थे वो क्या करते थे? चीन के शासक की भांति जो है वो जो इसके पूर्वज होते थे, जो राजा, पुराना जो राजा था, जो मर चुका होता था, वह राजा का एक मूर्ति तैयार करता था, और मूर्ति बनाने के बाद उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करता था और उसका पूजा पाठ करता था। इसीलिए कहा जाता है जो वहीं से जो है मूर्ति पूजा का उत्थान हुआ है। कहाँ से मूर्ति पूजा का उत्थान हुआ है? कुषाण वंश से हुआ है। और प्रथम भगवान बुद्ध का मूर्ति जो मथुरा शैली में जो बना हुआ था,
उसका पूजा पाठ कुषाण वंश से ही प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और चीनी शासक की भांति जो है इन्होंने अपने उपनाम के रूप में कौन सा लगाया था, तो देवपुत्र की उपाधि धारण किया था चीनी शासक की भांति। ठीक है, चीनी शासक की भांति देवपुत्र की उपाधि कौन धारण किया था, कुषाण वंश के शासकों ने धारण किया था। उसके बाद अब आते हैं इसका उद्योग पे। इसका सामाजिक स्थिति देख लिया, राजनीतिक स्थिति कितना सुदृढ़ ढंग से नहीं हुआ था, तो वो क्यों नहीं हुआ था, क्यों कम समय तक चला था, तो ये तो तुमको पता ही है क्यों कम समय तक चला था। इसलिए क्योंकि राजनीतिक संगठन में केंद्रीकरण नहीं था, वह अपने प्रजाओं के प्रति या अपने प्रशासन के को पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाता था। इस वजह से जो है इसका राज्य कुछ लंबे समय तक नहीं चल पाया था। ठीक ना, तो ये तो हो गया, 2 टॉपिक तो हम देख लिए। पहला इसका सामाजिक भी देख लिए, इसका प्रशासनिक भी देख लिए, क्यों केंद्रीकरण नहीं हुआ था इसलिए गड़बड़ा गया। ठीक है, अब हम इसका जाते हैं कहाँ पे, उद्योग पे, आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक स्थिति में क्या था, इसका सोना का सिक्का सबसे अधिक जारी किया था कुषाण, और शीशे का सिक्का जारी किया था सातवाहन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अधिक मिश्र धातु का सिक्का कौन जारी किया था, मिश्र धातु मतलब जिसमें कि चांदी भी मिला होता था, टीन भी मिला होता था, तांबा भी मिला होता था, सबको मिला करके जो है सो एक सिक्का तैयार करता था। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोटोन, क्या कहा जाता था, प्रोटोन, पोटीन या पोटीन, उसको पोटीन कहते थे। पोटीन सिक्का उसका नाम रखा जाता था, कहता था उसको, और उसी को कहते हैं मिश्र धातु का सिक्का। ठीक है, सभी धातुओं को मिला करके बनाया हुआ सिक्का रहता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो इसका उद्योग के विषय में। सबसे पहले उद्योग जैसे ही आएगा तो दिमाग तुरंत मेरा कनेक्ट होना चाहिए। जो सबसे अधिक जो है वस्त्र उद्योग पर ये लोग निर्भर था। वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, और कुषाण शासकों ने ही रेशम मार्ग, जो कि चीन तथा ईरान एवं दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के रास्ते रेशम मार्ग था। रेशम मार्ग पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। कौन, तो कुषाण वंश ने रेशम मार्ग पर कब्जा कर रखा था, और सबसे बड़ा आय का स्रोत यही रेशम मार्ग था, क्योंकि रेशम का भी व्यापार होता था, और फिर से रेशम का व्यापार होता था यहाँ पे। और ये लोग क्या करता था, भारत से जो है रोम भेजता था, तो जिसमें कि एक अज्ञात नाविक था। वह अज्ञात नाविक जो है, जिसका कि अभी तक कोई नाम ही नहीं है, जो यह बुक कौन लिखा है, इसीलिए हम मानते हैं यह एक अज्ञात नाविक था, जिसका बुक का नाम था पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या नाम था, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। और इस पुस्तक में हमें यह प्राप्त होता है कि भारत के द्वारा रोम से व्यापार किया जाता था, आयात और निर्यात होता था। और क्या क्या चीज़ का आयात निर्यात करता था, तो यह क्या करता था, भारत जो है इसको मसाला देता था, और अनेक प्रकार के अन्य प्रकार के मसाला देता था, वस्त्र देता था, और रेशम देता था। बदले में इसको क्या प्राप्त होता था, रोम से प्राप्त होता था इसको जो 2 हत्थे वाली कलश प्राप्त होता था, सोने का सिक्का प्राप्त होता था, श्राप प्राप्त होता था। बदले में उसको ये श्राप देता था। साला नशाबाज बना दिल। हाँ, ठीक है, तो श्राप प्राप्त होता था। यहाँ तक तो क्लियर है। तो इसका ये तो समझ में आ गया, ये सोने का सिक्का कहाँ से, रोम के द्वारा ये लोग लाता था। ठीक है, और भारत के द्वारा रोम से व्यापार करने का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किस बुक से प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। किससे प्राप्त होता है, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना कौन किया था, अज्ञात, कोई एक अज्ञात नाविक है, एक अज्ञात नाविक है जो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किया था। ठीक ना, उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो यह क्या क्या तैयार करता था, कहाँ से क्या चीज़ मिलता था जिसको कि अब विदेश में सप्लाई करता था। कौन, तो कुषाण का ये सब मतलब क्या है, आर्थिक स्थिति बता रहे हैं तुमको। आर्थिक मतलब किस तरह से, मतलब ये अपना राज्यपाट को चलाता था, पैसा इकट्ठा करता था, ठीक है, जीवन यापन करता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यह क्या करता था, साटक नामक एक वस्त्र होता था। साटक नामक एक वस्त्र होता था जो कि मथुरा से प्राप्त होता था, और उसके बाद एक वस्त्र होता था जो कि वृक्ष के रेशम से प्राप्त होता था, और यह मगध से प्राप्त था। कहाँ से, मगध से प्राप्त होता था। साटक वस्त्र कहाँ से प्राप्त होता था, मथुरा से प्राप्त होता था। सब बोलो, ठीक है। और वृक्ष के
रेशों से जो वस्त्र बनता था वो कहाँ से प्राप्त होता मगध था? से। मगध से प्राप्त होता था। और उसके बाद आ जाता मसाला कहाँ से प्राप्त होता था? तो मसाला का जो भंडार था वो कहाँ था? तो वह दक्षिण भारत में था। कहाँ था? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत से मसाला सब इसको प्राप्त होता था। ठीक है, तो इसका हम सब कुछ देख लिए, सामाजिक स्थिति भी देख लिए, धार्मिक भी तो जानता है, धार्मिक तो कल बता ही चुके हैं। जो यह जो है सो भगवान बुद्ध को मानता था, और एक चीज इसकी भगवान बुद्ध को माना था, और शैव धर्म के यह पालक थे। सातवाहन भी शैव धर्म का ही पालक था। ठीक है, और इन्होंने जो सो भगवान शिव की पूजा करता था, जो कि बहुत सिक्कों पे भी त्रिशूल का निशान प्राप्त हुआ है। ठीक है, त्रिशूल का निशान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, कल हम लोग जानेंगे कुषाण वंश का कला एवं संस्कृति। दो कला था, एक गंधार शैली में और एक मथुरा शैली में। अब जानेंगे जो आखिर यह मथुरा शैली क्या है और यह गंधार शैली क्या है। मथुरा शैली में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ है, और किस प्रकार का मंदिर मथुरा शैली के अंतर्गत आएगा, और किस प्रकार का मंदिर जो है तो वह गंधार शैली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और एक होता है दक्षिण शैली। दक्षिण शैली जो होता है उसका मंदिर अपना बिहार नहीं, कोसी बेल्ट में कहाँ है बताओ? राघोपुर, सुपौल जिला में, जो कि कौन डॉक्टर था रे? पीके मलिक। हाँ, पीके मलिक डॉक्टर के द्वारा बनाया हुआ नारायण का मंदिर है। नारायण अर्थात भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि दक्षिण शैली में बना हुआ है, सुपौल में। ठीक है, नरपतगंज। हाँ, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। कल आप लोग को जो है सो बताएंगे मथुरा कला, ठीक है, और गंधार कला, इसके बारे में बताएंगे। और फिर हम लोग चले जाएंगे गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, गुप्तोत्तर काल, तब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा गुप्तोत्तर काल। तो चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है।